जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 दिसंबर से और 13 जनवरी के मध्य, जबकि क्या है, भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो धनु राशि में जब भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं तो आपके जीवन में, यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए उनके जो ग्रह गोचर के हिसाब से भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान में जब बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय अवश्य ही आपके जीवन में आपका जो भाग्य उदय का अगर मैं समय बोलूं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यह धर्म तीर्थ से भी आपकी इस समय रुचि रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर शिक्षा इत्यादि में के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा इत्यादि विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप इस समय अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप उसके लिए प्रयास करते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें विफल रह रहे थे, इस समय अगर आप प्रयास करते हो तो 100% उसमें आपको क्या होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और आप उस शिक्षा को अवश्य ही उत्तीर्ण कर दोगे। तो यह आपके भाग्य में जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं तो यहाँ पर यह आपके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा फल फलित कर रहे हैं। उसके बाद पुनः भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि में आते हैं दोस्तों, तो यह कहाँ पड़ रही है, आपके आय यानी आपके इनकम भाव में पड़ रही है। लाभ का यह भाव होता है, उपलब्धियों का यह भाव होता है। और जब हमारी शिक्षा दीक्षा इत्यादि बढ़िया होती है दोस्तों तो अवश्य ही हमारे जीवन में हमें क्या होती हैं, उपलब्धियां भी अच्छी प्राप्त होती हैं। अगर आज हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस जैसे बड़े बड़े व्यक्तियों की हम बात करें तो दोस्तों इनको बड़ा व्यक्तित्व इसीलिए प्राप्त हो पाया कि इनकी यहाँ पर शिक्षा भी अच्छी हुई और साथ ही साथ शिक्षा अच्छे होने के कारण इनके भाग्य ने भी इनका साथ दिया और उसके बाद इनके जीवन में इनको क्या हुई है, उपलब्धियां भी अच्छी प्राप्त हुई हैं। तो यही हमारे जीवन के साथ में भी है। हमें भी भगवान सूर्य नारायण की अगर कृपा दृष्टि अच्छी अगर हमारे ग्रह गोचर के हिसाब से हो तो अवश्य ही हम भी एक दिन क्या हो सकते हैं, अपने जीवन में अच्छे पद पर अग्रसित हो सकते हैं और अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा हमें क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। उसके बाद पंचम दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है, केंद्र भाव में। तनु भाव इसे हम कहते हैं, तनु यानी पूरा शरीर। शरीर की अगर हम इसमें बात करें तो रंग रूप आकृति इत्यादि देखते हैं, मगर जब ग्रह गोचर के हिसाब से हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या लिया जाता है, बल और मस्तिष्क। बल और मस्तिष्क का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब हमारे यह दोनों पॉइंट यानी कि भाग्य भी अच्छा काम कर रहा होता है और साथ ही साथ लाभ के द्वारा हमें उपलब्धियां भी प्राप्त हो रही होती हैं तो हमारा बल भी अलग ही काम करता है और साथ ही साथ मस्तिष्क का भी हमारा क्या हो जाता है, जीवन में अच्छे प्रकार से डेवलप वह हो जाता है और हमारे जो स्वभाव में भी होता है उसमें भी काफ़ी हमें परिवर्तन लगता है, जिससे हमारे अंदर क्या होता है, विनम्रता, विवेक इत्यादि हर एक चीज़ हमारा बराबर में काम कर रहा होता है। तो अगर हम सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि के हिसाब से देखें तो आपके लिए यहाँ पर भी यह अच्छा फलीभूत होने वाला है। उसके बाद पुनः षष्ठम और सप्तम दृष्टि अगर हम देखें तो यह कहाँ पड़ रही है, आपके स्वयं के भाव में पड़ रही है, आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है। पराक्रम भाव में पढ़ने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब भगवान सूर्य नारायण के यहाँ पर पूर्ण दृष्टि, सप्तम भाव की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो स्वयं के लिए भी अच्छा रहने वाला है और साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव में भी वृद्धि होने वाली है। मगर साथ ही साथ यह क्या है, धैर्य धारण का है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली कि क्या होता है कि जीवन में मैंने उन महान भावों का नाम लिया कि जिनका नाम लेते ही मन ये मान के चलो कि हर एक हिंदुस्तानी या हर एक सनातनी को क्या हो जाता है, वह गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है। तो अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हम बात करें तो उनके अंदर दोस्तों इन सारी चीज़ों के साथ साथ में क्या थी, धैर्य धारण यानी पेशेंस की बहुत ही बड़ी क्षमता थी। और दोस्तों हमें सारे ग्रह तभी फल हमें प्राप्त कर पाते हैं जब हमारे अंदर यह चीज़ क्या हो, विराजमान हो, यानी कि अगर धैर्य धारण करने की हमारे अंदर क्षमता हो, यानी कि पेशेंस
पेशेंस रखने की अगर हमारे अंदर क्षमता हो तो अवश्य ही हमें हमारे जीवन में हमारे लिए क्या है, भाग्य भी, उपलब्धियां भी, और साथ ही साथ स्वयं मतलब शारीरिक सुख इत्यादि भी, गौरव विनम्रता भी, और उसके साथ ही साथ में क्या है, सप्तम दृष्टि जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण के प्रति हमारे पराक्रम भाव में, इसमें अवश्य ही हमें क्या होता है, पराक्रम भाव में अवश्य ही वृद्धि हो पाती है। मगर इसके लिए हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, धैर्य धारण की, थोड़ा पेशेंस की यहाँ पर हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नवम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के आपके संतान भाव में पड़ती है। यह क्या है, संतान से रिलेटेड भाव है, यानी कि संतान सुख से संबंधित हम इस भाव को लेते हैं। और साथ ही साथ यह क्या है, विद्या बुद्धि के लिए भी बढ़िया है। तो विद्या बुद्धि के लिए बढ़िया कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि विद्यार्थियों के लिए भी अगर हम इस समय देखें तो उनके लिए भी यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ इस समय मतलब क्या है, आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होने वाली है। संतान सुख का भी ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जब मतलब एक युवा अवस्था में व्यक्ति होता है, अगर उसके मतलब जो मतलब बच्चे होते हैं उनकी अच्छी एजुकेशन चल रही होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होती है, तो उनको भी संतान सुख प्राप्त होता है। और एक जब वृद्धावस्था में व्यक्ति होता है तो उसके बच्चे अच्छी एक जॉब कर रहे होते हैं, यानी कि उनका कारोबार इत्यादि, काम धंधा इत्यादि अच्छा चल रहा होता है, तो उनको भी संतान सुख प्राप्त होता है। यानी कि यह हर एक दर पीढ़ी दर इसका थोड़ा सा भाव क्या हो जाता है, कम परिवर्तन थोड़ा सा आ जाता है। मगर सुख तभी प्राप्त हो पाता है संतान का कि जब हमें उन चीज़ों से रिलेटेड क्या हो रही हो हमारे जीवन में, मतलब वह हमारे अनुकूल चल रहे हों या हमारे हिसाब से चल रहे हों, जैसा हम सोचते हैं वैसे चल रहे हों। तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी जो संतान है वह क्या हो, मतलब बुद्धिमान हो और उसको जीवन में यश की भी प्राप्ति हो, और साथ ही साथ मतलब जीवन में खूब सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा उससे क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर दोस्तों हम देखें मेष राशि के जातकों के लिए, तो उनके लिए यह समय 16 दिसंबर से और 13 जनवरी के मध्य का जो समय है यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि भाग्य, लाभ, तनु और भ्रातृभाव यानी कि पराक्रम और स्वयं संतान विद्या बुद्धि से यह आपके लिए बहुत ही अच्छा इस समय रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।